जगत जननी अम्बा जगदम्बा। भक्ति के डंडे को पकड़कर, विश्वास के डंडे को पकड़कर, श्रद्धा के डंडे को पकड़कर, बांस को बांबू को पकड़कर, आगे शिव हैं, पीछे महा आद्य शक्ति हैं, उनको लेकर जब हम चलते हैं, बोल बम बोलते बोलते जब चल रहे होते हैं, तो कावड़ आप लेकर नहीं जा रहे होते हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव और माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी उस भक्ति के बल पर आपको मंदिर शिवालय देवालय तक लेकर जाती हैं और जल चढ़वाते हैं। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि कावड़ तो बड़े बड़े उद्योगपति नहीं उठाते, करोड़पति नहीं उठाते, बिजनेसमैन नहीं उठाते, एक साधारण से व्यक्ति कावड़ उठाते हैं। हम उनसे कहेंगे जरा सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर देखना, एक ऐसा उद्योगपति जिसके अरबों खरबों रुपए हैं, वो भी हरिद्वार से कावड़ भरकर भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए फ्लाइट से लेकर गया, कंधे पर कावड़ भरकर। शिव को जल चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब राम जी को तुलसी का दल चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब भगवान कृष्ण को वैजंती माला चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब गंगा का स्मरण करने का नंबर आ जाए, जब यमुना जी की स्वच्छता की बात आ जाए, जब माँ सरयू को प्रणाम करने का नंबर आ जाए, जब माँ नर्मदा के कंकर को शंकर के रूप में पूजने का नंबर आ जाए, जब माँ गोदावरी के मात्र दर्शन का नंबर आ जाए, जब माँ कावेरी के दर्शन का नंबर आ जाए, उस समय पर तुम्हें ये नहीं विचार करना है, उस समय पर तुम्हें ये विचार करना है कि मेरा धर्म मुझे ये कहता है, कि मेरा धर्म ये मुझे कहता है कि इन पर भरोसा कर कर जिस दिन मैंने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन मेरा कार्य सफल जरूर हो। कार्य को काली मिर्ची लग रही है, कावड़ के डंडे लेकर चल रहे हैं तो तुमको काली मिर्ची लग रही है कि कावड़ के डंडे उठाने से क्या मिलेगा, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, बोल बम बोलने से क्या मिलेगा, कावड़ लेकर जाने से क्या होगा, नंगे पैर चलने से क्या होगा, कावड़ लेकर इतनी दूर जाने से क्या मिलेगा। तो तुम तुम्हारे पिताजी के झंडे लेकर चलते हो, तुम राजनीति के झंडे लेकर चलते हो, उनको जय जय करते हुए चलते हो, उनका जय घोष करते हुए चलते हो, तो राजनीति के डंडे उठाने में, राजनीति के झंडे उठाने में और राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने में तुमको क्या मिलता? एक लोटा जल सारी समस्या का, सारी समस्या। कितना चढ़ाया? एक लोटा। सावन में कितना चढ़ाया? 2 लोटा। पूरे वर्ष भर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपन सावन की शिवरात्रि पर। 11 अगस्त को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, पार्थिव पूजन करेंगे अपन सब। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने अपने घरों पर रहकर पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर रखना। ठीक 7 बजे आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव पूजन करेंगे। साल में एक बार हम पार्थिव पूजन करते हैं, आप पार्थिव पूजन करते हैं, उसका फल वर्ष भर कितना मिलता है। जितनों के घर में पार्थिव पूजन होती है उसको किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा नहीं लेना पड़ता, उसके यहाँ वैभव धन संपदा सब बढ़ता चले जाता है, धन बढ़ता चले जाता है, संपदा बढ़ती चले, संपदा बढ़ती चले, वैभव बढ़ता चले, धन बढ़ता चले। पार्थिव पूजन की इतनी महत्वता है, पार्थिव पूजन का इतना महत्व है
केवल आप शिव जी का मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे और भगवान शंकर के मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पार्थिव पूजन साथ में करेंगे उसका फल मिलेगा। पार्थिव पूजन का इतना महत्व है। जैसे एक मुट्ठी चावल को कुकर में रखा, उसने कुकर भर दिया, एक मुट्ठी चावल को भगोनी में रखा, भगोनी भर दी। उसी तरह एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा ओ भोला, सब दुख काटो कालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने लिया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के भी प्राण छूटे। शिवजी पशुपति नाथ बने और उन्होंने तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। शिव महापुराण ने पशुपति व्रत की महत्वता कही। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। 6 दिए लगाए जाते हैं, मंदिर में ले जाए जाते हैं, प्रसाद ले जाया जाता है मीठे का, और प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। 6 दिए रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं मंदिर में। पूजन करने के बाद प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखकर और एक दीपक जिसको नहीं जलाया है उसको लेकर आया जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते समय जो 6ठे नंबर का दीपक है उसको दरवाजे के सामने बैठकर राइट हैंड में बैठकर सीधे हाथ की ओर उसको प्रज्वलित किया जाता है। पूजन की थाली सुबह जाती है पूजन के लिए, वही थाली शाम को भी जाती है। दोनों समय पूजन की थाली जाती है, सुबह भी जाएगी, शाम को भी जाएगी। बाबा का एक ही मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मान लो कहीं जाना आना पड़ जाए तो उस व्रत को ना करते हुए अगली बार करो। कोई घर में कार्य अड़ गया तो उस व्रत को फिर अगले में करो, पर होंगे 5 व्रत। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और काया के रोग से मुक्ति दी है भगवान शिव। तो शिव जी का नाम सोमेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान ओघड़दानी शिव
माँ जगत जननी अम्बा के साथ में जाकर उनको मनाते हैं। श्री शैलम की पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। फिर अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान 84 रूप धारण करते हैं और महाकाल बनकर विराजमान होते हैं। महाकाल बन दूषण नाम के असुर का संहार कर देते हैं, शिव जी का नाम महाकालेश्वर हो जाता है। फिर अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप करी, शिव जी का दर्शन पाया, शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप किया और हजारों वर्ष तक तप कर कर शिव जी से वर प्राप्त किया कि आप यहाँ विराजमान हो। भगवान पशुपति नाथ बनकर आए। जब कमलाक्षिकी ने फरसे का प्रहार करा, शीश नेपाल में गया, धड़ केदार के रूप में पूजा गया। शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया और भगवान शंकर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आता है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान शिव को काशी में बुलाना और गंगा को भी वहाँ आमंत्रित करना, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में वहाँ विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना और उस दोष से मुक्ति कैसे मिले, तो माता अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराधना साधना करी और तीनों देवताओं के फलस्वरूप 3 शिवलिंग के रूप में शिव जी वहाँ विराजमान हुए। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग रास्ते में बेजू ग्वाले को दिया और वो बेजू ग्वाले ने भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के असुर के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाते, नागेश्वर रूप धारण कर लेते। फिर वर्णन आता है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने सेतु बांधा, शिव जी की आज्ञा से, शिव जी की कृपा से, शंकर जी की आराधना साधना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शिव ने जीवित किया, जिसको सोतन ने मार दिया था। टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में कुंड में फेंक दिया और उसी बालक को वापस जीवित किया शिव जी ने। शिव भगवान हो घड़दानी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। ये सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र आनंदमय। कोई न कदी आप पितृदोष लगाए, शिव मंदिर जाना चालू करो। कोई न कदी आप वास्तु दोष है, यहाँ की दीवार तोड़ दो, वहाँ का जीना तोड़ दो, वहाँ से ये रास्ता बना दो, वहाँ से वो रास्ता बना दो, सब तोड़ना। उसके पहले शिव जी के मंदिर जाना चालू करना। आप शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करोगे, जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ करोगे, जल लाकर घर में छींटना प्रारंभ करोगे, जल लाकर घर में आचमन करना प्रारंभ करोगे, धीरे 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 दोष समाप्त हो जाए, संपूर्ण दोष समाप्त हो जाए, संपूर्ण। और एक तुम्ही आधार। मान लो कहीं जाना ना पड़ जाए तो उस व्रत को ना करते हुए अगली बार करो। कोई घर में कार्य अड़ गया,
तो उस व्रत को फिर अगले में करो, पर होंगे 5 व्रत। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और काया के रोग से मुक्ति दी है भगवान शिव। तो शिव जी का नाम सोमेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान ओघड़दानी शिव माँ जगतजननी अम्बा के साथ में जाकर उनको मनाते हैं। श्री शैलम की पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। फिर अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान 84 रूप धारण करते हैं और महाकाल बनकर विराजमान होते हैं। महाकाल बन दूषण नाम के असुर का संहार कर देते हैं। शिव जी का